धन्यवाद अनुराग जी। अभी डॉक्टर कपूर हैं कि कहाँ चली गई? हाँ, अच्छा, आपको तो धन्यवाद, आपने मेरा सम्मान कर दिया। नहीं, जो बोल रही थी अभी डॉक्टर वनिता कपूर ना? अच्छा, एक्टर श्रीमती कपूर जी, जिनकी बात ने प्रभावित किया, और श्रीमती नेहा जी, मैं तब आ गया था जब आप बोल रहे थे, और मैंने आपके सारे पॉइंट्स नोट करके रखे भी हैं, क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। मेरा सब्जेक्ट तो दूसरा है, उद्योग और व्यापार का है, लेकिन ये मंच जो अनुराग गोयल जी ने सजाया है और ये महफिल जो सजाई है, ये बहुत शानदार है। तो मैं, जैसे अभी एक्टर कपूर साहब ने कहा, एक बार अपने अपने लिए सब लोग जोरदार तालियां बजा लें तो पता लगे कि थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा हाथों का, और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। घड़ी सब लोग बांधते हैं हाथ पर, वो जिस पे पता लगता है कि आज मैंने कितनी मेहनत की, कितने कदम चले। देखा, कोई किसी ने बांधी होगी जरूर, मुझे छोड़ के काफ़ी ने, है ना? ताली बजाइएगा तो भी देखिएगा कि आपके जो वो टाइम है एक्सरसाइज करने का बढ़ जाता है। तो रोज 100 बार अगर आप ताली बजाएंगे तो 400 पॉइंट उसमें बढ़ जाते हैं, 400 कदम। तो रोज ये एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा सब लोग। डॉक्टर नेहा ने जो बात कही, खुशी के साथ जीना और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीना, और कैसे पॉजिटिविटी आएगी, उस पर आपने एक अच्छा व्याख्यान दिया और बहुत अच्छी बात कही। और जो हमारी अभी अभिनेत्री कपूर जी ने बात कही, वो दोनों आपस में रिलेट कर रही हैं। पूरा जीवन हम सबका उसमें रिलेट करता है, और वो रिलेशन ये है खुद पर भरोसा। तो मैं अपनी बात 2 पंक्तियों से शुरू करता हूं, वो हमारे आपके सबके जीवन पर लागू होती है। अभी मैंने कल परसों एक वो BCL का भी प्रोग्राम था, उसमें भी वो 2 पंक्तियां कही। कोई कह रहा था कि BCL के प्रोग्राम में मैं था, कोई था क्या इसमें से? अच्छा, डॉक्टर साहब आप भी हैं? ओहो, ये क्या बात हो रही, जल्दी जल्दी मिल रहे हैं हम लोग। तो उन्हीं 2 पंक्तियों से मैं सबके लिए शुरू कर रहा हूं, इनको बस खाली याद रखिएगा, सफलता 100% मिलेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, और सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती। आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, परिवहन मंत्री, जिनके बिना उत्तर प्रदेश चल नहीं सकता, क्योंकि परिवहन विभाग आपके पास है और आप हम सबके बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपने बीच में इस आइडियाज़ समारोह में उपस्थित हैं। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ताली बजा करके फिर से एक बार अभ्यास कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें और उनका स्वागत भी कर दें। तो डॉक्टर नेहा और कपूर जी की बात से जोड़ते हुए, सबसे बड़ी चीज है हौसला। और मैं कपूर साहब को बताना चाहूंगा, श्रीमती कपूर को, एक 6 दिन पुराना, मतलब ऐसे ही 10 दिन पुराना एक अनुभव है। लखनऊ में एक बड़ा विद्यालय है, राजकुमार एकेडमी, मेरे ख्याल आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। एक नैनीताल में भी है, लखनऊ में भी 3-4 ब्रांचेज हैं उनकी। 20 हजार से ज़्यादा बच्चे वहाँ हैं, सुना होगा नाम। उनके जो ओनर हैं राजीव, उनका नाम है। और जो घटना आपने अभी बताई कि डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी, उनके साथ भी एक ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, कुछ साल पहले हुआ होगा। और उस एक्सीडेंट के बाद उनके इतने फ्रैक्चर हो गए कि उन्होंने कहा शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ सकता था। इतनी ज़्यादा हड्डियां टूट गई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उन्होंने कहा कि शायद अब आप जीवन में कभी चल नहीं पाएंगे दोनों पैरों पर अपने, आपको वो लेके चलना पड़ेगा, जो वो उसको लेकर के चलते हैं, स्टिक। लेकिन उन्होंने योगा प्रारंभ किया और अपने पर भरोसा रखा कि नहीं, मुझे ठीक होना है। खुद पर विश्वास और अपने हौसले को डिगने नहीं दिया। और वो उस दिन मेरे साथ वहाँ योगा कर रहे थे। मैं राजकुमार एकेडमी में ही हम लोग योगा करते हैं।
ही वॉज वन ऑफ देम, वो उसमें हम लोगों में से एक थे। और उन्होंने कहा कि योग का इतना महत्व है, इसलिए उन्होंने फ्री वहाँ पर सिखाने के लिए अपनी पूरी एकेडमी दे रखी है और कह रखा है कि जितना मर्जी करें। बच्चों तक को, छोटे जो बच्चे हैं उनको भी उन्होंने योग सिखाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा अगर मैं आज चल रहा हूँ दोनों पैरों पर तो इसके पीछे योग है, और मेरी तो इच्छा थी कि मैं ठीक हो जाऊं। जैसे कि आपने कहा कौन खुश रहना नहीं चाहता। तो उन सब बातों से अपने को जोड़ते हुए अब दो शब्द अनुराग जी ने जो विषय मुझे कहा था कि भाई व्यापार और उद्योग का, बस वो उसको कहते हुए अपनी बात को मैं संपूर्ण करूंगा। व्यापार या उद्योग या व्यापारी, ये शब्द इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई राष्ट्र, कोई राज्य, कोई जनपद, कोई संस्था, अगर हम ये विचार कर लें कि बिना उद्योग और व्यापार के या बिना अर्थ के चल जाए, चल नहीं सकती। हमारा घर, हमारा परिवार, ये समाज बिना अर्थ के चल नहीं सकता। और अगर हम याद करेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पहले, वैसे 4700 वर्ष पहले, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और वो सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था कि भारत, क्योंकि हम सोने के बने हुए थे। हमारा उद्योग और व्यापार इतना समृद्ध था कि हम पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाने जाते थे। हम हर चीज बना करके विदेश को देते थे, विदेशों को, और वहां से सोना आता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। यहां तक कि आजादी से पहले 1920 में जो हमारी जीडीपी थी भारत की, वो भी अमेरिका से ज्यादा थी। चाइना तो कहीं किसी गिनती में नहीं था। और आज हम संघर्ष कर रहे हैं 7% के लिए, 7.3% के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि तब हमारा उद्योग और व्यापार बहुत समृद्ध था, हमारी शिक्षा बहुत समृद्ध थी, हमारे संस्कार बहुत समृद्ध थे। मैं अभी अगर धोती कुर्ता पहन करके यहां आया, लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे हैं। अभी तो कोई संदीप बंसल की ऐसी आयु नहीं है, 70 बरस की आयु नहीं हुई कि ये धोती कुर्ता पहन करके चल रहे हैं। अभी कौशल किशोर जी जा रहे थे, मुझे कहे बंसल जी क्या पहन लिया आपने? ये हमारी विरासत है। हम जब अंग्रेज जिसने हमें गुलाम बनाया, हम उसी की पद्धति को अपना करके आगे चलने लगे, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु फिर से बन जाएंगे? हमने जो अपना था वो छोड़ दिया, हम उसके पीछे चल गए जिसने हमें 200 वर्ष तक गुलाम बनाया। मैं खाली वेशभूषा की बात नहीं कर रहा, मैं व्यापार और उद्योग की भी बात कर रहा हूं। यह विषय भी कौशल किशोर जी ने लिया था। मेरा यह कहना है कि जब तक हम, बात आ गई स्वयं को महत्व देने की, हम स्वयं को महत्व नहीं देंगे, अपने व्यापार और अपने उद्योग को महत्व नहीं देंगे, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, जब तक इसको महत्व नहीं देंगे, हम खरीदेंगे ऑनलाइन। अमेजन कंपनी जो बेच रही है, हम तो सारा कुछ वही खरीदेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दुकानों पर नहीं जाएंगे। कोरोना का काल था, तब भी याद कर लीजिएगा किसने मदद की, और आज भी देख लीजिए, कांवड़ यात्रियों की सहायता से लेकर के, और जहां कहीं विपरीत परिस्थिति आपके देश पर है, कभी भी है, अगर मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आकर के कोई खड़ा होता है, मुझे गर्व होता है कहते हुए, इस देश का उद्यमी है, इस देश का व्यापारी है, जो दूसरे की मदद के लिए सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। हम उसी को भूले रहते हैं। हम तो कहते हैं नहीं साहब, जो अंग्रेज ने कानून बना दिया हम उसी को मानेंगे। अंग्रेज कहता था कि ये तो जमाखोर है, ये मुनाफाखोर है। सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए हमें महत्व देना है अपने समाज को, अपने व्यापारी को, अपने उद्यमी को। निश्चित रूप से हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। ये मेरा निवेदन होगा। आप सब बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनुराग जी ने बिल्कुल इतना सुंदर मेला ये सजाया है। मैंने तो 5-6 वक्ताओं के विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। सबके मन में भाव होना चाहिए कि मेरा समाज है, मेरा व्यापारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा रोजगार और राजस्व यही दे रहा है, यही देश को चला रहा है। उसको महत्व दोगे, अपने भारत के बने सामान को महत्व देंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे। अनुराग जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।